हेलो, वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टैग्स के बारे में। साथ में आज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज हम लोग सीखने वाले हैं एट्रीब्यूट्स क्या होता है। एट्रीब्यूट्स, एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स कहते किसको हैं और ये क्या करता है। आज हम लोग क्या करेंगे, एंकर टैग के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए, आप अगर हमारे लास्ट वीडियो नहीं देखेंगे तो उसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे टैग होता क्या है। आज हम लोग इस बारे में एट्रीब्यूट और कुछ टैग्स को डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। हम लोग फिर से वापस से वही फोल्डर खोल लेते हैं और यहाँ पे हम इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। हम आपको बताए थे आखिरकार किस प्रकार से हम लोग फाइल को सेव करते हैं अपने सिस्टम में। तो सेव करना तो आप जान गए ही हैं, तो हम आपको बताते हैं। पहले तो अगर हमको इस स्क्रीन को इस टेक्स्ट को छोटा करना है तो कंट्रोल माइनस करके हम आप लोग स्क्रीन को छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। एक मिनट। लेक्चर 1 में हम बतलाए थे टैग कैसे लिखते हैं। उसमें ये HTML टैग्स के अंदर ही सारा लिखते हैं। दो तरह का टैग आता है, हेड टैग एंड बॉडी टैग। और बॉडी टैग के अंदर ही जितना भी फ्रंट एंड में UI दिखता है, प्रीव्यू दिखता है, वे सारा बॉडी टैग के अंदर ही दिखा जाता है। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और साथ में क्या करते हैं कि कल का जो भी किए थे उसको फर्स्ट तुरंत ही कर लेते हैं। फिर क्या कर लेंगे, टैग लिखा के जाते हैं। तो टैग लिखने के लिए हम लोग कहते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बीच में हम लोग HTML का ओपनिंग टैग लिखते हैं। और ओपनिंग टैग लिखते हैं तो उसके बाद फिर क्लोजिंग टैग भी आता है। ये क्या था कि जब हम लोग जो भी ओपनिंग टैग लिखते हैं उसका क्लोजिंग टैग होता ही होता है। और ये कब होता है, जब उसके अंदर कोई कंटेंट आ रहा हो। और जब कंटेंट नहीं आता उस केस में क्या होता है कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, जो कि इनपुट के लिए कल दिखे थे। इसके अंदर दो तरह का टैग आता है। पहला आता है हेड टैग और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है बॉडी टैग आता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और हेड टैग के अंदर हम लोग क्या दिए थे, कल दिए थे हेड टैग के अंदर टाइटल, जो कि वेब पेज का टाइटल दिखता है। जैसे अमेजोन है, अमेजोन का वेबसाइट हो गया या ई-कॉमर्स का या फिर किसी चीज़ का, तो यहाँ पे ही टाइटल लिखा जाता है, जो कि सबसे पहला यहाँ पे दिखता है। जैसे कि हम लोग दिखाते हैं आपको, यहाँ पे दिख रहा है HTML एट्रीब्यूट के बारे में आज जानने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइटल में जो HTML एट्रीब्यूट दिख रहा है, ये किसके कारण दिख रहा है, यहाँ पे टाइटल के कारण दिख रहा है। टाइटल में जो लिखा रहता है वहीं पे वहाँ पे प्रीव्यू में दिखता है। अब हम लोग क्या करते हैं, बॉडी टैग के अंदर भी जाने थे कि कल किस प्रकार से होता है। तो आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, सब पहले देखते हैं सीखने क्या वाले थे। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि lecture2 नाम का हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। lecture2.html, जिस प्रकार से टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट फाइल के लिए .txt होता एक्सटेंशन होता है, PDF के लिए .pdf होता है, कोई फोटो है उसका .png या फिर .jpg फाइल का एक्सटेंशन होता है। इसी प्रकार से कोई HTML फाइल के लिए उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .html। तो हम लोग उससे सेव कर लेते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में सीखने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये हेड के बारे में, हेडिंग टैग के बारे में। H1, H2, H3, H4 और H5 और H6, 6 तरह का हेडिंग टैग होता है, उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या देखेंगे, आखिरकार एंकर टैग क्या है, एंकर टैग किया है। और फिर साथ में क्या देखेंगे, एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे। एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। ये आज 3 चीज़ सीखने वाले हैं। आज इस वीडियो में ये 3 चीज़ क्लियर ना हो जाए तब आप कमेंट कीजिएगा कि क्या कमी रहता है। अब आज हम आपको सिखाने वाले हैं ये H1, H2, H3, H4, H5, H6 और ये एंकर टैग, जो कि लिंकिंग के लिए होता है। एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक करते हैं। आप जानते होंगे हाइपर टेक्स्ट कहने का मतलब क्या है कि टेक्स्ट के थ्रू इंटरनली हाइपर लिंक है दूसरे वेब पेजेस को। मतलब एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से लिंक होता है। जैसे एग्जांपल के बारे में बताएं तो यहाँ पर देख सकते हैं, जिस प्रकार से ये एक लिंक है तो इससे अटैच्ड हुआ है। जैसे कि हम आपको इसका इंट्रोडक्शन ले जाते हैं। यहाँ पे कोई भी लिंक लगा होगा तो हम आपको बताते हैं हेल्प लेके। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे हैं और ये देखिए, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है पर इसके अंदर एक लिंक अटैच्ड है, जिसको क्लिक करने पर दूसरा पेज खुल रहा है, वेब पेज खुल रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि हाइपर टेक्स्ट के थ्रू ये पेज लिंक्ड है, मतलब कि लिंक करने में हेल्प कर रहा है। उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो भी सीखने वाले हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि फाइलें लिखते हैं अपना HTML टैग। तो HTML ओपनिंग टैग, साथ में फिर क्लोजिंग टैग। इसके अंदर क्या आता है, हेड आता है, हेड टैग, तो हेड का ओपनिंग, इसका भी क्लोजिंग। साथ में क्या करेंगे कि बॉडी टैग आता है, तब बॉडी का ओपनिंग, इसका भी क्लोजिंग। समझ आ गया। इसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं,
प्रिटियर के थ्रू तब अच्छे से विजुअल आएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर देगा ताकि वे अच्छे से दिखे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अंदर में यहाँ पे टाइटल लेते हैं। टाइटल क्या देंगे, टाइटल टैग में हम लोग टाइटल लिखेंगे। टाइटल का ओपनिंग टैग लिखे तो क्लोजिंग टैग भी लिखना ज़रूरी है। क्लोजिंग टैग भी लिखना ज़रूरी है। उसके बाद टाइटल के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं लेक्चर 2, लेक्चर सॉरी लेक्चर 2, ठीक है। इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पहले हेडिंग टैग के बारे में जानने वाले हैं। तो हेडिंग टैग में क्या था, पहले हमारे पास कितना तरह का हेडिंग है, तो हेडिंग हमारे पास टोटल 6 तरह का है, मतलब कि H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, H/6 करके हम लोग इंटर टाइप करते हैं। हम लोग हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एच टैग छोटा बन के आ गया। ये आप भी आपको हम बताएंगे, अगर आपको ज़रूरी होगा कि कुछ कुछ बता दें, चूँकि हम लोग हेल्प हो जाए कि कोड फास्ट कर सके। तो कोड फास्ट करने से पहले आप कोड लिखना तो सीखें, तब हम आपको बताएंगे कि आखिर आप कोडिंग फास्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्ट दाब के यहाँ पे मल्टी कर्सर लाते हैं और यहाँ पे 1 फिर 2 H3 H4 H5 H6, ये 6 तरह का हमारे पास हेडिंग टैब आ गया। अब इसके अंदर हम लोग कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि ये जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे वे H1 के अंदर रैप करने का मतलब है कि इस कंटेंट के अंदर बस इतना ही टेक्स्ट का इफेक्ट पड़ेगा। H1 जो हेडिंग है, H1 हेडिंग है, उसका इम्पैक्ट बस इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट पे ही इम्पैक्ट डालेगा, ना कि उसके बाहर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उस पर। इसलिए इसको रैप करते हैं हम लोग, जो भी टैग लिखते हैं उससे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टी कर्सर के लिए हम लोग अल्ट के साथ हम लोग क्लिक करेंगे तो मल्टी कर्सर आएगा, एक साथ में हम लोग हर जगह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेडिंग हेडिंग फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, आते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, अब हमको इसको सेव कर लेना है। अगर आपका ऑटो सेव नहीं हुआ तो ऑटो सेव इनेबल कर लेना है। और हम आपको बताए थे कि एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है अपने VS कोड में लाइव प्रीव्यू करके आपको क्या करना है, लाइव प्रीव्यू करके आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, जो कि आपको हेल्प करेगा डायरेक्टली कोड को रन करवाने के लिए। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेव करना पड़ेगा और मैनुअली जिस फोल्डर में आपका फाइल पड़ा हुआ है इसको डबल क्लिक करके ब्राउज़र में ओपन करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कीजिए और गो लाइव पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्टली शो होगा। देख सकते हैं आप इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। हेडिंग 1 लिखे मतलब H1 का मतलब है कि वो एक ग्रेटर, उसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज्ड है। अब हेडिंग 6 तरह का था और इसका क्या बोलते हैं, ये बोल सकते हैं कि इसका अहमियत दैट मीन्स कि इसका प्रेसिडेंस हाई है H1 का। जैसे कि अगर हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 हेडिंग 3 हेडिंग 4 हेडिंग 5 हेडिंग 6 डाले हैं, तो जो हेडिंग 1 है उसको प्रियोरिटी ज़्यादा दिया जाएगा। किस में, जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वे हमारा वेबसाइट जाता है तब हेडिंग 1 को एज ए रेफरेंस माना जाता है, उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसका मेन पार्ट, ठीक है। अब समझ में आ गया कि हेडिंग 1 क्या होता है, कि लार्ज कंटेंट या फिर लार्ज साइज का जो ज़्यादा ही प्रेसिडेंस वाला टेक्स्ट है, टाइटल है या फिर हेडिंग है, उसको दिखाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो भी हम लोग टाइटल यहाँ पे दिए थे, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि इसका टाइटल लेक्चर 2 यहाँ पे दिख रहा है। तो वो कहाँ से आया, तो ये हमारे पास आया है ये टाइटल टैग से, समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि साइमल्टेनियसली हम लोग इसको प्रीव्यू करते हैं ताकि दोनों हम लोग एक साथ एक्सेस कर सकें। हमको कंट्रोल प्लस करके इसको टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको भी दिखे, अगर आपका क्वालिटी लो में है फिर भी दिखे। अब देखिए हम लोग ये पार्ट क्लियर हो गया, हेडिंग टैग तो क्लियर हो गया। अब एंकर टैग के बारे में बात करते हैं। मान चलिए कि हमारे पास यहाँ क्या करते हैं कि ए टैग लिखते हैं, ए टैग लिखें तो ए का क्या है, ओपनिंग टैग, ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्या है, क्लोजिंग टैग। दूसरा क्या है, क्लोजिंग टैग। आप जो भी चीज़ लिखेंगे यहाँ पे वे यहाँ पे लाइव प्रीव्यू होगा। मान चलिए कि यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करना है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए टैग के बीच में, एंकर टैग के बीच में यूट्यूब, देखिए ये लिखे हैं, सॉरी देखिए अच्छा से लिखते हैं, पहले सेव करें। अब देखिए यहाँ पे यूट्यूब लिखा आ रहा है, पर यहाँ पे क्या है कि अभी तक कुछ भी इस पर क्लिक करने पे कोई भी काम नहीं कर रहा है, ठीक ना। पर ये एंकर टैग है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हाइपर लिंक करने में, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से हाइपर लिंक करने में हेल्प करता है। अब हम लोग यहाँ समझते हैं एट्रीब्यूट क्या है।
एट्रीब्यूट ए टैग को देख लें कि ए टैग के अंदर हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं, पर इसको एज ए लिंक कैसे बना सकते हैं, लिंक इसके अंदर कैसे अटैच कर सकते हैं, उसको समझेंगे एट्रीब्यूट। उससे पहले हम लोग एट्रीब्यूट समझते हैं। आखिरकार ये एट्रीब्यूट्स है क्या? एट्रीब्यूट्स कहाँ लिखते हैं? जो भी हमारे पास टैग है, जो भी हमारे पास टैग है, इसको हम लोग थोड़ा कमेंट कर देते हैं। कमेंट क्या होता है कि वैसा कोड जो कि हमारा वेब ब्राउज़र उसको कंपाइल नहीं करता है, बल्कि जो भी कोडर है वे लोग को हेल्प करता है एज अ डिस्क्रिप्शन, एज अ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, ताकि उस कोड को अच्छे से वे कोडर, वे इंजीनियर समझ सके कि आखिर इस कोड में हो क्या रहा है। उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग एज ए क्या बोलते हैं, यूज करते हैं हम लोग कमेंट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो भी टैग होगा, ये हमारे पास मान लीजिए टैग है, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग होता है। इसके बीच में जो जगह दिख रहा है यहाँ पे, ये जो टैग टैग लिखा हुआ है, उसके बाद ये हमारा क्लोजिंग है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं कि एट्रीब्यूट लिखते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम देंगे, नेम देंगे, इसको इज इक्वल टू देके और क्या करेंगे, डबल कोट से इसको बंद करेंगे। ये हमारा क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स इसी प्रकार से लिखते हैं। अब हम बताते हैं कि एट्रीब्यूट्स यहाँ पे कौन सा लगा रहे हैं। तो इसको कमेंट हटा लेते हैं। तो कमेंट हटाने के लिए क्या करना है कि सेलेक्ट करना है और कंट्रोल स्लैश को क्लिक करना है तो हट जाएगा। अब एट्रीब्यूट कैसे लेंगे, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स होता है एंकर टैग में, href करके, HREF, हाइपर रेफरल लिंक। तो ये href क्या करता है, इसको एट्रीब्यूट लिखेंगे इज इक्वल टू देके यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी लिंक यहाँ पे अटैच करेंगे, वे क्या करेगा, उसको वे ओपन करवा देगा। तो मान चलिए कि यहाँ पे हम लोग एक लिंक लिखते हैं जो कि यूट्यूब के लिए है, https youtube.com। अब ये जो लिंक है, अब इस टेक्स्ट से अटैच हो गया। मतलब जो यहाँ पे लिंक देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर का, ये क्या है कि एक हाइपर लिंक है। अब इस पर क्लिक करने पर यूट्यूब ओपन हो जाएगा। देखिए इसको क्लिक किए, वैसे क्या हुआ कि ये हमारा वेब पेज था जो हम लोग अभी क्रिएट किए, उससे क्या हुआ कि यूट्यूब डायरेक्टली ओपन हो गया। अब मान चलिए कि ये क्या हो रहा है कि ये सेम टैब पे ही ओपन हो जा रहा है। अगर हमको इसको दूसरे टैग पे ओपन करना है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के हेल्प से उसको बता सकते हैं कि वे क्या करे, टारगेट करे दूसरे टैब को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट लिखेंगे। ये टारगेट क्या होता है, टारगेट भी एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट लिखने के लिए क्या होता है, टारगेट इज इक्वल टू के बाद डबल कोट्स लगाते हैं। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है बताने कि ये एक एट्रीब्यूट है। और ये एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, ब्लैंक्स टैब को टारगेट कर रहा है कि उसमें ये लिंक ओपन कराए, उसमें ये लिंक जो है वे ओपन कराए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट ब्लैंक करेंगे, तो अंडरस्कोर ब्लैंक लिखेंगे। तो वे क्या करेगा कि वे एक ब्लैंक टैब को टारगेट करके इस यूआरएल को, इस रेफरल लिंक को उसमें ओपन करवा देगा। अब देखिए इसको ओपन करते ये दूसरा टैग खुलेगा, ये दूसरा टैग खुल गया और ये हमारा एज इट इज रह गया। जो ये पार्ट था वे हमारा एज इट इज रह गया और क्या हुआ कि नया टैब में खोल दिया। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग क्या सीख पाएँ, हम लोग हेडिंग देखें, H1 H2 H3 H4 H5 H6 सारा देखें कि हर एक टैग का अलग अलग क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंस होता है, अलग अलग टेक्स्ट साइज होता है। और उसके बाद क्या देखें कि हम लोग देखें कि एंकर टैग का यूज़ कैसे कर पाते हैं, एंकर टैग में आखिर एट्रीब्यूट कैसे लगाते हैं, एट्रीब्यूट होता क्या है, एट्रीब्यूट से हम लोग उस टैग का कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई ऐसा चीज़ हम लोग उसमें अटैच कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिंक यहाँ पे अटैच करके देखें, टारगेट एज अ ब्लैंक के यूज़ किए, जो कि नया टैब में ओपन करने में हेल्प किया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में सचमुच के अगर अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, नया क्रिएटर को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट ला सकें। और हमारे साथ बने रहिए। हमारा टेक क्वांटम कोडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको तगड़ा कंटेंट देना हमारा काम है। हम तभी दे पाएंगे जब आप हमको सपोर्ट करेंगे। हम आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, अगर आप केवल हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।